हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। एक और न्यू क्वेश्चन देखते हैं। IIT जेईई मेन 2023 का है। ठीक है, क्वेश्चन कहा जा रहा है लेट इफ सच दैट क्लोज इंटरवल 2 to 4 to r बी अ डिफरेंशिएबल फंक्शन। मतलब डोमेन हमारा जो है क्लोज इंटरवल 2 to 4 है और हमारा कोडोमेन r है। इस केस में हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल आ रहा है, मतलब दिया जा रहा है। ठीक है, इसने कंसिडर कर लिया। ठीक है, कहा जा रहा है आगे सच दैट x इंटू लॉग एक्स टू द बेस ई इंटू एफ डैश एक्स। ठीक है बच्चों, ये क्या है? एफ डैश एक्स प्लस लॉग एक्स टू द बेस ई इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। और हमारा x जो डोमेन है वही है यहाँ पर। विथ एफ ऑफ 2 पे हमारा 1/2 वैल्यू दे रहा है और एफ ऑफ 4 पे वैल्यू हमारा 1/4 दिया जा रहा है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन गिवन है। अब क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट। दो स्टेटमेंट इसने कंसीडर कर चुका है। अब इसके अकॉर्डिंग जो है ये ऑप्शन 4 बनाया है। ठीक है, हम लोग करते हैं कुछ इन्फॉर्मेशन आपको पहले देने की कोशिश करते हैं हम। ठीक है, आप लोग समझेंगे अच्छे से, नोट में लिख लीजिएगा अगर आप लोगों को जानकारी नहीं होगा तो। हम हर वीडियो में आप लोगों को जो भी इंफॉर्मेशन उसमें यूज होने वाला रहता है, हम पहले इंफॉर्मेशन आप लोगों को बता देते हैं क्वेश्चन से रिलेटेड। ठीक है, तो आप लोग को इन्फॉर्मेशन अगर आती है तो अच्छी बात है, और नहीं तो आप लोग क्या करेंगे, अच्छे से इन्फॉर्मेशन को समझेंगे। ठीक है बच्चों, जैसे मान लीजिए कि y इज इक्वल टू कोई हमारा एफ ऑफ एक्स फंक्शन है। क्या है? फंक्शन है। आप मान लीजिए कि आपके पास जो है इस फंक्शंस को डिफरेंशिएट करने पे कुछ ऐसा केस बन रहा हो। ठीक है, कि हमारा एफ डैश एक्स जो है वो क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। देन इस केस में हमारा फंक्शन जो होता है एफ ऑफ एक्स वो हमेशा इंक्रीजिंग होता है बच्चों। ठीक है, ये इस तरह का जो सिंबल दे रहा है इसका मतलब इंक्रीजिंग होता है और इसका मतलब डिक्रीजिंग होता है। ठीक है बच्चों, और इसका मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और इसका मतलब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ये हम सिंबल यूज करेंगे, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग फंक्शन। क्लियर है बच्चों? अब इसी बात को अगर हम सिर्फ ग्रेटर देन 0 लिखेंगे, ठीक है, तो इस केस में हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा। ठीक है, और अगर हमारा एफ डैश एक्स इज लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा तो इस केस में हमारा फंक्शन क्या हो जाता है बच्चों, डिक्रीजिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग फंक्शन। और अगर हमारा एफ डैश एक्स इज लेस देन 0 देन इस केस में क्या कहेंगे, एफ ऑफ एक्स जो है हमारा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। ठीक है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। कोई दिक्कत बच्चों? नहीं। अब आप लोगों को इतना जानकारी होगा। इन दोनों के अकॉर्डिंग जो है एक थोड़ा सा रफ फिगर समझिएगा। जैसे कि मान लीजिए कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है तो हमारा ये क्या हो जाएगा, x1 x2। x1 के करस्पॉन्डिंग हमारा f ऑफ x1 आ जाएगा और ये x2 के करस्पॉन्डिंग हमारा f ऑफ x2 आ जाएगा। देखना ये वैल्यू, ये x1 से x2 क्या है, बड़ा है, ऐसे हो गया। तो इसका भी वैल्यू देखोगे तो वैसे ही होगा। ठीक है, इंक्रीजिंग फंक्शन में ऐसे ही होगा। लेकिन जब डिक्रीजिंग फंक्शन में देखोगे तो थोड़ा सा अजीब लगेगा आपको। ठीक है, मतलब क्या होने वाला है, ये बड़ा हो गया x2 x1 से, यहाँ से f ऑफ x1 जो हो गया वैल्यू और ये f ऑफ x2 जो हो जाएगा, देखिए वैल्यू पलट गया, है ना। तो ये डिक्रीजिंग का केस में ऐसा बनेगा और इंक्रीजिंग का केस में ऐसा बनता है, आपको पता है। तो हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चंस पे आते हैं सीधे अब। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चंस जो है मेरा क्या है, उसने कंसिडर किया था कि f सच दैट क्लोज इंटरवल 2 to 4 से हमारा फंक्शन डिफाइन करवा रहा है r पे। ठीक है, आर ये मतलब हमारा रियल नंबर। कोई दिक्कत बच्चों? नहीं। और उसने ये बोल रखा है ये जो फंक्शन है ना आपका डिफरेंशिएबल है। कैसा है, डिफरेंशिएबल है, हम नहीं कुछ बोल रहे हैं। और गिवन क्या है, x इंटू लॉग एक्स टू द बेस e। ठीक है बच्चों, इंटू एफ डैश एक्स प्लस का लॉग एक्स टू द बेस e। ठीक है बच्चों, और इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है बच्चों। देख लेना आप लोग क्वेश्चन, ये है क्वेश्चन में ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है।
कोई दिक्कत बच्चों नहीं। अब एक चीज ध्यान दोगे ना आप, यहाँ से ये पूरा पार्ट आपको ये डिफ्रेंसिएशन है, आप लोग ध्यान दो बढ़िया से, x इंटू लॉग एक्स टू द बेस ई इंटू एफ ऑफ एक्स, ठीक है, इज ग्रेटर देन, आप इसका डिफ्रेंसिएशन x हम कंसीडर कर लेते हैं s, कोई दिक्कत, आपको हम रफ फिगर में आपको समझा देते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए u इंटू v इंटू डब्ल्यू रहता है, तो ये उसी का केस में है कि नहीं है, तो अगर आप इसका डिफ्रेंसिएशन करोगे तो जो रिमेनिंग टू पार्ट है उसको एज इट इज रख देना है, log x टू द बेस ई हो जाएगा, ठीक है, प्लस का, अब इसका डिफ्रेंसिएशन करोगे log x का, तो ये 1/x एज इट इज हमें क्या करना होगा, x और ये f ऑफ x को छोड़ देना होगा, प्लस अब इसका है 1 और इसको एज इट इज छोड़ देना है, यानी log x इंटू का f ऑफ x हो गया कि नहीं हो गया, तो ये log x इंटू f ऑफ x ये वाला टर्म आ गया, और ये हमारा कैंसिल होकर के fx ये आ गया, और ये हमारा क्या हो गया बच्चों, ये पूरा टर्म ये आ गया, आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो है आप रफ फिगर से थोड़ा सा समझ सकते हो, इसको हम साइड कर देते हैं, इधर डाल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब समझिएगा, थोड़ा बड़ा कर देते हैं आपको, कोई दिक्कत नहीं। अब हमारा क्या काम रह गया कि इसे जो है ना, समझना, इसे इधर ले आते हैं लेफ्ट साइड, तो d अपॉन डी एक्स जो हो जाएगा बच्चों x log x टू द बेस ई एफ डैश एक्स और माइनस का x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बच्चों, ठीक है। इस फंक्शंस को अंदर वाला को टोटल को हम क्या मान लें, बोलो h ऑफ x मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि h ऑफ x इज इक्वल टू जो फंक्शन हो जाएगा x इंटू लॉग एक्स टू द बेस ई और एफ ऑफ एक्स और माइनस का x कंसीडर कर लिया हमने, ठीक। तो h ऑफ x यहाँ पे dy बाई मतलब d अपॉन dx है, मतलब h ऑफ x फंक्शन का डिफरेंशिएशन होने वाला है, तो यहाँ पर ओवरऑल क्या होने वाला है, हम लिख सकते हैं क्या कि h डैश ऑफ x, ठीक है, इतना के जगह पे और किसने क्या बोल रखा है कि ये पॉजिटिव है, तो इस केस में हमारा फंक्शन क्या कहेगा कि हमारा h ऑफ x जो फंक्शन बनेगा वो इंक्रीजिंग बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा बताओ, कोई दिक्कत नहीं। और इसका डोमेन 2 to 4 दे रहा था, तो आप चाहो तो साइड में लिख दो, अदरवाइज छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लो कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, तो अभी हमने बताया बाय फिगर कि ये हमारा इंक्रीजिंग फंक्शंस का केस में ये इनइक्वालिटी के फॉर्म में हम अरेंज कर सकते हैं कि नहीं, x1 इज लेस देन x2 इस तरह से कुछ, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं, अरेंज करते हैं इनइक्वालिटी के फॉर्म, समझिएगा बात को, कैसे इनइक्वालिटी के फॉर्म में अरेंज करेंगे, जैसे हमारा 2 और 4 पे, तो 2 पे हमारा मिनिमम दे देगा एक हिसाब से, और 4 पे हमारा मैक्सिमम दे देगा, ठीक है, मतलब कि एक दूसरे के हिसाब से जब आप इनपुट आउटपुट जब कंपेयर करोगे तो 2 छोटा वैल्यू दे देगा, यानी h ऑफ 2 पे वैल्यू जो हो जाएगा लेस देन एंड इक्वल टू h ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू h ऑफ 4 दे देगा, कोई दिक्कत नहीं। अब इस केस में हम लोग क्या करेंगे, h ऑफ 2 हमारा hx फंक्शन जो बना था वो ये बना था, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे बच्चों, 2 पुट करेंगे, अब 2 पुट करोगे तो आपका आ जाएगा 2 इंटू लॉग 2 टू द बेस e f ऑफ 2 और माइनस का 2 इज लेस देन इक्वल टू बच्चों x इंटू लॉग x टू द बेस e और f ऑफ x माइनस x इज लेस देन इक्वल टू, अब 4 क्या करोगे, पुट करोगे इस फंक्शन में, तो 4 log 4 टू द बेस e और f ऑफ 4 और माइनस का बच्चों 4। अब मेरा पर्पस ये है कि इस फंक्शंस में सिर्फ और सिर्फ fx ही बचे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सारे में प्लस x करना पड़ेगा सबसे पहले, तो कर देते हैं प्लस x, 2 log 2 टू द बेस e और f ऑफ 2 का वैल्यू दिया हुआ था, ठीक है, तो f ऑफ 2 पे वैल्यू कितना दे रहा था बच्चों, देखना 1/2 है और f ऑफ 4 पे 1/4 है, तो ये 1/2 ले लेते हैं और माइनस का 2 और प्लस का x इज लेस देन इक्वल टू x log x टू द बेस e और ये f ऑफ x और ये माइनस, तो ये वाला कैंसिल हो गया, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा 4 ये log 4 टू द बेस e
और एफ ऑफ 4 वैल्यू 1/4 और माइनस का 4 और प्लस का x। कोई दिक्कत यहाँ से 4 4 कैंसिल और ये 2 2 कैंसिल। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं ना। चलो अब आगे बढ़ता है। अब मेरा पर्पस हो गया ये वाला टर्म, ये जो इनटू वाला इसे हम क्या करते हैं डिवाइड दे देते हैं, ठीक है। तो log 2 टू द बेस e और माइनस का 2 और प्लस का x और डिवाइड बाय क्या हो जाएगा बच्चों x इंटू ln x डायरेक्ट लिख दें, बहुत ज़्यादा टाइम ना लगेगा, ठीक है सर। क्या हो जाएगा f ऑफ x और ये हो जाएगा लेस देन इक्वल टू log 4 माइनस 4 प्लस x टू द बेस e और डिवाइड बाय क्या हो जाएगा ln x, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना। अब क्या करते हैं दोनों को सेपरेट कर देते हैं। दोनों को जब सेपरेट करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, ध्यान देना, log 2 टू द बेस e माइनस 2 और डिवाइड बाई x इंटू ln x, ठीक है बच्चों। अब यहाँ से प्लस का, अब इसको जब सेपरेट करोगे तो ये x कैंसिल हो जाएगा और ये 1 बाई ln x, कोई दिक्कत नहीं है। लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों 2 जो है हम यहाँ से कॉमन ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ से ये 2 टू द पावर 2 होगा ना तो इसको 2 आगे कर देते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं। जब 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से क्या बच जाएगा आपका ln 2 माइनस का 2 और डिवाइड बाई x इंटू ln x। देखो कहीं पे हम ln x लिख दे रहे हैं, कहीं पे log 2 टू द बेस e लिख दे रहे हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। बेस में जब e रहता है तो ln x नहीं लिखते हैं, ठीक है। प्लस में हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, ये x कैंसिल हो जाएगा ना, यहाँ पे x उठ रहा था तो x कैंसिल हो जाएगा तो आपका हो जाएगा 1 अपॉन ln x। इसमें भी आपका डोमेन वही रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर क्या करना है जो, ठीक है, डोमेन आप लिखना चाहो तो लिख दो। क्या था 2 से 4 था। अब हम क्या करेंगे, इतना को जो है पहले सेपरेट करके सोल्व करेंगे और फिर इतना को सोल्व करेंगे, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों 2 ln 2 माइनस 2 और ये डिवाइड बाई एक्स ln x और प्लस का 1 अपॉन ln x। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। अगर आप इसको 2 पे काम करोगे, 2 रखते हैं तो क्या हो जाएगा आपका एफ ऑफ एक्स इज लेस देन 2 ln 2 माइनस 2 और डिवाइड बाई 2 ln 2 प्लस का 1 बाई ln 2, ठीक है बच्चों। यहाँ से क्या करेंगे, ये आपका 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो एफ ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू ln 2 डिवाइड बाई ln 2 और माइनस का 2 अपॉन ln 2 प्लस का 1 डिवाइड बाई ln 2। दिस कैंसिल 1 हो जाएगा, मतलब एफ ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1 माइनस और ये 30 हो जाएगा कितना आपका माइनस में 1 बाई ln 2। ये ओवरऑल जो वैल्यू आने वाला है क्या होने वाला है बताइए, 1 से छोटा होने वाला है कि नहीं है। ये पूरा का पूरा वैल्यू जो है 1 से छोटा होने वाला है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए तो यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं इसको अच्छे से एफ ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको लिखेंगे, ठीक है। तो इसको लिखोगे आप तो क्या हो जाएगा एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू ln 2 माइनस 2 डिवाइड बाई 4 ln 4, ठीक है, प्लस का 1 बाई 2 ln 2 है बच्चों, देखना यहाँ पर, ठीक है। हमने क्या कर दिया यहाँ पर 4 पुट कर दिया साथ में, यहाँ पर क्या कर दिया मैंने साथ में 4 भी पुट कर दिया और यहाँ पर ये हो गया आपका। तो ये एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा ln 2, ठीक है। तो ये ln 2 और ये आपका 2 इसका 2 टू द पावर 2 लिखोगे, इसको आगे कर देते हैं तो 8 इंटू ln 2 हो जाएगा, ln 2 से ln 2 कैंसिल भी हो जाएगा साथ में 2 का डिवाइड बाई यहाँ से 8 हो जाएगा और इंटू का ln 2 हो जाएगा और प्लस का 1 बाई 2 ln 2 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब यहाँ से 4 टाइम में ये कैंसिल हो जाएगा तो एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बाई 8 और माइनस का 1 बाई 4 ln 2 और प्लस का 1 बाई 2 ln 2, ठीक है बच्चों। इतना को एलसीएम लेके सोल्व कर लोगे एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बाई 8 और प्लस का ये कर देते हैं कितना एलसीएम आ जाएगा 4 ln 2 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अब जब इसको सोल्व करोगे तो आपका क्या आ जाएगा 2 माइनस का 1, तो ये आ जाएगा कितना बताइए एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बाई 8 और प्लस का 1 बाई 4 ln 2 हो जाएगा।
और ये ओवरऑल क्या होने वाला है बच्चों, एफ ऑफ एक्स जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 1/8 से बड़ा होने वाला है ना। तो एफ ऑफ एक्स जो है आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/8 और एफ ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1। अब देखते हैं ऑप्शन में आकर के, ठीक है। तो हमारा क्या है, इन दोनों इंटरवल में हमारा इन दोनों कंडीशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाइड कर रहा है। तो हमारा ऑप्शन में अब आते हैं, देन ऑप्शन कहा जा रहा है ओनली स्टेटमेंट बी इज ट्रू, तो ये गलत हो गया। नाइदर स्टेटमेंट ए और नॉर स्टेटमेंट बी ट्रू, ये भी गलत हो गया। क्या हो रहा है, बोथ स्टेटमेंट ए एंड बी आर ट्रू, हाँ ये ट्रू है। ओनली स्टेटमेंट ए इज ट्रू, ये भी गलत हो गया। तो ओनली ऑप्शन सी आपका आंसर है, ठीक है। नाउ थैंक यू बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, चलिए।